जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 25वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 261 पर। गुरुदेव कहते हैं, बाद में मैं अपनी गुफा में वापस चला गया। मुझे उनकी गुफा से निकलते हुए और 2 मुनियों ने देखा था। मुझे पता नहीं क्यों लगा ये डॉक्टर जैन मुनि घाट घाट का पानी पीकर यहाँ आए हैं और अन्य विषयों का भी उन्हें अनुभव है। और ऐसे मुनि का सानिध्य पाकर मैं तो धन्य हो गया था। मैं गुफा में आकर सोने लगा, लेकिन मेरे सामने उन डॉक्टर बाबा के साथ की हुई बातों का पूरा चित्र ही घूम रहा था और मेरी सुई एक जगह जाकर अटक रही थी। मुझे लगा मुझे मिलने पर वे सदैव गुरुदेव कहकर बुलाते हैं। मैं तो उम्र में उनसे बहुत ही छोटा हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? अब की बार मिला तो पूछूंगा। लेकिन मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। वे काफ़ी पुराने थे। काफ़ी मुनि उनसे मार्गदर्शन लेने जाते थे। मैंने उनको कई बार संघ की सामूहिकता में विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन देते हुए देखा था। काफ़ी विद्वान और ज्ञानी पुरुष थे। मुझे लगा उन्होंने कहा है कि यहाँ से वापस कोई नहीं गया, तो शायद अब मैं भी कभी नहीं जाऊँगा। पता नहीं आगे क्या होगा, देखेंगे। जो भी होगा, कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। वैसे मुझे जल्दी ही उनसे मिलने का मौका मिला, तो प्रथम मैंने उनसे प्रश्न किया, माफ़ करना मुनिश्री, आपको मिलने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठा है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या आप मुझे वह प्रश्न पूछने की इजाज़त देंगे? क्योंकि आपके सानिध्य में आने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो मुनिश्री हंसे और बोले, चलो गुरुदेव, आज आप प्रश्न पूछो। मैंने कहा, यही मेरा प्रश्न है। मैं तो आपके सामने उम्र में भी एकदम छोटा हूँ और ज्ञान में भी एकदम छोटा हूँ। फिर आप मुझे गुरुदेव कहकर क्यों पुकारते हैं? तो वे बड़ी गंभीरता से बोले, वास्तव में तुम अपने आप को जो समझ रहे हो वह तुम हो नहीं। तुम अपने आप को एक कम उम्र वाला एक युवक का शरीर समझ रहे हो, पर यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि तुम्हारा शरीर ही एक संघ है। इसमें अनेक गुरुओं की शक्तियों का वास है। अनेक सद्गुरुओं के संकल्प इस शरीर के माध्यम से पूर्ण होने वाले हैं। तुम्हारा शरीर रूपी घड़ा बहुत बड़ा है और इसीलिए तुम्हारे भीतर कई सद्गुरुओं ने अपनी शक्तियाँ स्थापित की है, ताकि इस शरीर के माध्यम से जन कल्याण का कार्य हो सके। इसकी जानकारी जिस समय आप आए उसके पूर्व ही हमें हो गई थी और हम सभी आपका सम्मान करते हैं, गुरुदेव कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि आप गुरु शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। इस प्रकार हमारा नमन उन गुरु शक्तियों के प्रति होता है और इतनी गुरु शक्तियों का संग एक शरीर में मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। शिष्य के भीतर गुरु का अंश होता ही है, लेकिन इतने अधिक सद्गुरुओं की शक्ति का एक शरीर में स्थापित होना इस बात को दर्शाता है कि इस शरीर का भविष्य में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इसके बिना अपनी तपस्या की इतनी सारी पूंजी कोई किसी के हवाले नहीं करता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी उन्हीं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। गुरुदेव, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैंने कहना प्रारंभ किया, मेरे जीवन में कई गुरु आए हैं, पर प्रथम हिमालय में श्री शिव बाबा ने मुझे आत्म साक्षात्कार कराया और उनके आशीर्वादित करने के बाद ही सभी गुरुओं ने अपने अपने आशीर्वाद मुझे दिए हैं। हिमालय में आत्मज्ञान की एक पद्धति समर्पण ध्यान है।
और उस ध्यान पद्धति में प्रत्येक गुरु अपने जीवन काल में केवल एक शिष्य को आत्मज्ञान देकर देह त्याग करते थे और हिमालय की ही गुफाओं में वह पद्धति सिमट कर रह गई थी। मेरे गुरुदेव बड़े ही दयालु हैं। उनकी सभी की इच्छा है कि वह जो सरल पद्धति उन्होंने विकसित की है वह जगत के सामान्य से सामान्य मनुष्य तक पहुँचे और विश्व की सभी आत्माएं जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहती हो वे उस पद्धति को अपना कर सके। लेकिन गुरुदेवों के शरीर इतने संवेदनशील हो गए हैं कि वे हिमालय से नीचे नहीं उतर सकते हैं और वे हिमालय के इतने भीतर है कि इतने भीतर कोई सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच सकता। इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या से एक शरीर रूपी माध्यम का निर्माण किया जो उनकी इच्छा से हिमालय में पहुंच सके और उस पद्धति को जन सामान्य तक पहुंचा सके। और उनकी इस शुद्ध इच्छा से ही मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए मेरे भीतर भी वही भाव आ गया है कि जो ब्रह्म ज्ञान केवल ऋषि और मुनियों तक सीमित है वह प्रत्येक मनुष्य तक पहुंच सके और इन सबके घटित होने का भी समय आ गया है और इसलिए यह सब हो रहा है। इस पर डॉक्टर बाबा बोले, ऐसी मेरी भी इच्छा है कि श्री महावीर स्वामी जी का संदेश जो केवल जैन मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित है वह प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे। मैंने कहा, मैं अवश्य आपके इस विचार को समाज में लेकर जाऊंगा। कोई न कोई माध्यम इस कार्य के लिए भी तैयार होगा ही, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मेरी बात सुनकर वे बड़े प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने कहा, समाज के जैन संतों के पास वह ज्ञान है पर वे अपने तक ही सीमित रखते हैं। वे सोचते हैं बाकी सब लोग वह ज्ञान पाने के योग्य नहीं हैं, लेकिन वास्तव में योग्य अयोग्य का फैसला ये खुद ही क्यों कर डालते हैं। यह फैसला भी श्री महावीर स्वामी जी को करने दो। ज्ञान देने का कार्य हमारा है, हम कर रहे हैं। ऐसा उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उस दिन हमारी बातें सुनने के लिए भी कुछ और जैन मुनि आकर बैठे थे और कोई कुछ भी नया करने जाए तो उसका विरोध होता है। वास्तव में यह समय की जीवंतता है जो नया करा रही है। प्रत्येक समय नई बात जिसने भी कही उसके जीवन में उसका विरोध ही हुआ। यहाँ तक कि श्री महावीर स्वामी के जीवन में भी उनका विरोध हुआ था, उनका भी अपमान हुआ था, क्योंकि वे समय की आवश्यकता के अनुसार कुछ नया कह रहे थे। कुछ लोग कुछ भी नया ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हमारी इच्छा तो ऐसी है कि हमारे विचार आपके माध्यम से समाज तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ आया हुआ कोई भी वापिस नहीं गया है और इसीलिए ये विचार भी यहीं तक सीमित होकर रह गए हैं और तुम्हारे जो जिम्मेदारियां सब गुरुओं ने सौंपी है वे यहाँ रहकर पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें समाज में वापस जाना ही होगा। इसलिए तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो संदेश वाहक यहाँ आया जो हमारा संदेश लेकर समाज में जाएगा, तभी हमारे इस प्राप्त ज्ञान का कोई उपयोग होगा। यह ज्ञान अति सूक्ष्म है, वह आज हम तुम्हें सौंप रहे हैं। जिनमें पाने की पात्रता है वे तुम्हारे दर्शन से ही पा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो केवल उसका माध्यम है, तुम तो निमित्त मात्र हो। जैसे हम तुम्हें देखकर तुम्हें किन शक्तियों ने भेजा है वह जान गए थे, वैसे ही तुम्हें देखते ही वे आत्माएं जान लेंगी जो हमसे यह ज्ञान लेना चाहती है। तुम्हारे शरीर से एक अनुभूति होती है, वह अनुभूति भी सारा ज्ञान करा सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम एक बोतल ग्लूकोज की लगाते थे और बाकी दवाइयाँ उसी के माध्यम से देते थे, वैसे ही यह है, एक अनुभूति सारा ज्ञान करा देगी। यहाँ से जाना बहुत कठिन है, क्योंकि सदैव मनुष्य
उजाले की ओर जाता है। यह मनुष्य का स्वभाव है, सदैव अंधेरे से उजाले की ओर आकर्षित होता है। कभी भी उजाले से अंधेरे की ओर जाना कोई पसंद नहीं करता है। यही कारण है, इस प्रकाशमान स्थान से कौन समाज के अंधेरे में जाना चाहेगा? कोई ऐसा विचार भी नहीं करता है। बड़ी कठिनाई से अंधेरे से भागकर इस उजाले वाले स्थान पर पहुंचे हैं। लेकिन तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुम्हारा समाज की उस प्रत्येक आत्मा के प्रति लगाव है जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहती है, और तुम्हारे हृदय का वह भाव ही तुम्हें उजाले से अंधेरे की ओर जाने की प्रेरणा देगा। यह ठीक वैसा ही है कि कोई आत्मीय जन जब अंधेरे में होता है, तब उस अपने वाले के लिए मनुष्य अंधेरे में भी प्रवेश करता है, क्योंकि वह अपने वाले को भी उजाले में लाना चाहता है, उसे भी अंधेरे से निकालना चाहता है। तुम्हारी भावना के लिए समाज में एक बार जाओगे ही। फिर जो तुम्हारी बात पर विश्वास करके तुम्हारे साथ हो लेंगे, वे हो लेंगे, और जो नहीं आएंगे वे अंधेरे में ही गुम हो जाएंगे। लेकिन अंधेरे से उजाले की ओर आने का अवसर परमात्मा आपके माध्यम से प्रत्येक आत्मा को अवश्य देने वाला है। उजाले से अंधेरे की ओर जाना मनुष्य स्वभाव के विपरीत है। इसी कारण इस स्थान से समाज में आज तक कोई नहीं गया है। तब तक हम सब में एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी और हम विभिन्न विषयों पर बातें करते रहते थे। उन सभी का भी एक ही उद्देश्य था कि मोक्ष की प्राप्ति हो, और उसी की ओर वे अग्रसर थे। एक दिन हम सभी पास के बगीचे में गए, जहाँ विभिन्न पत्तियों के झाड़ पौधे उन्होंने लगाए थे, क्योंकि उनकी पत्तियां ही उनका आहार थी। कुछ फल के झाड़ भी लगे हुए थे। वहां पर सचमुच बड़ा ही शांत व प्रसन्न वातावरण था। हम और आगे बढ़े तो पाया वह स्थान एक पहाड़ी जैसा ही था। वहां पर पत्थरों का ढेर था, और उस ढेर पर एक बड़ा गोल पत्थर रखा हुआ था। उसके आसपास फूलों के काफी पौधे लगाए हुए थे। डॉक्टर बाबा ने कहा, यहाँ पर बड़े महाराज श्री की समाधि है। यह स्थान उन्हें बहुत प्रिय था और इस स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई है। इस स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाले वे ही थे, और उन्हीं की प्रेरणा से बाकी सभी मुनि यहाँ पहुंचे हैं। वे काफी सालों तक यहाँ रहे। उन्हें मैंने भी देखा नहीं है। मेरे भी आने के पहले से ही वे समाधिस्थ हो चुके थे। उनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी भोजन या पानी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी त्वचा इतनी संवेदनशील हो गई थी कि वह त्वचा सूरज की गर्मी को ग्रहण कर उसे ऊर्जा में तब्दील कर देती थी। इसीलिए वे कुछ खाते पीते तो नहीं थे, पर धूप स्नान अवश्य करते थे। वह धूप स्नान ही उनके शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता था। वे सालों से यहाँ ध्यान कर रहे थे। कहते हैं उनकी उम्र 700 साल थी, लेकिन उनकी उम्र वास्तव में क्या थी वह किसी को भी पता नहीं है। अभी भी कुछ मुझसे पुराने ऐसे जैन मुनि हैं जिन्हें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और ये बड़े महाराज श्री ही रास्ते से भटक चुकी और आध्यात्मिक प्यास वाली आत्माओं को बुलाते हैं, और वे जिसे बुलाते हैं वह दुनिया के किसी भी कोने से भी यहाँ पहुँच जाता है। वे ही उन्हें प्रेरणा देते हैं, आगे का मार्ग बताते हैं, और इस मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके उन्हें यहाँ पहुँचा ही देते हैं। हम दोनों ने बड़ी श्रद्धा से वहाँ नमन किया। मैंने मनी मन प्रार्थना की, आपकी जानकारी मनुष्य समाज को हो और अनेक आत्माओं को आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा मिले, और जब आपकी इच्छा हो तभी उचित समय पर मैं आपके बारे में लोगों को बता सकूं। मैं सोच रहा था, अभी किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि सूर्य की किरणें किसी शरीर के लिए भोजन हो सकती है। कोई मनुष्य केवल सूर्य किरणों से अपने जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्रहण कर सकता है।
यह एक अजूबा ही है और इसे दुनिया तक पहुंचाना ही चाहिए। डॉक्टर बाबा ने आगे बताना प्रारंभ किया। वह सब उनकी संकल्प शक्ति के द्वारा होता था। वे सूर्य भगवान में माँ पद्मावती के दर्शन करते थे और वे इतने मग्न हो जाते थे कि जिस प्रकार एक शिशु अपनी माँ के स्तनपान से अपनी भूख मिटाता है, वैसे वे सूर्य की किरणों से आवश्यक ऊर्जा पीते थे और फिर कई दिनों तक उस प्राप्त हुई ऊर्जा को संग्रह करके रखते थे। सब उनकी साधना का और संकल्प शक्ति का कमाल था। उनका नाम क्या था, यह किसी को भी नहीं मालूम है, पर वे उम्र में सबसे बड़े थे, इसीलिए सभी उन्हें बड़े महाराज श्री कहकर संबोधित करते थे। वे यहाँ कब आए, वे कहाँ से आए, यह किसी को भी पता नहीं है। यहाँ सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। कौन कहाँ से आया है और कौन कहाँ का है, सब जानते हैं, लेकिन यहाँ से वापस कोई गया ही नहीं। इसीलिए हम में से किसी के भी घर के लोग को नहीं जानते हैं कि हम यहाँ हैं। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो घर में बताकर आए हैं। मैं स्वयं मेरी पत्नी के नामे एक चिट्ठी छोड़कर आया था और लोग भी ऐसे ही निकले और घूमते घूमते इधर खींचे चले आए और अब यहीं के होकर रह गए हैं। उन्होंने अचानक मेरे सामने दोनों हाथ फैला दिए और बैठ गए। मुझसे बोले, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एकत्र करो और मेरी बाईं हथेली पर तुम्हारी दाहिने हाथ की उंगलियां और मेरी दाहिनी हथेली पर तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता रखो। उन्होंने जैसे कहा वैसे मैंने किया। मैंने दोनों हाथों की उंगलियों से चिमटी जैसी बनाई और उनकी हथेलियों पर रखी। वे काफी देर तक ध्यान में ही रहे और बाद में बोले, सचमुच तुम्हारे हाथों से लाखों आत्माओं का कल्याण होने वाला है। तुम्हारी उंगलियां बड़ी ही संवेदनशील है। अगर तुम डॉक्टर के पेशे में जाते तो बहुत बड़े सर्जन बनते। ऑपरेशन करने के लिए संवेदनशील उंगलियों का होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारी है, बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें जो गुरुओं ने अपना माध्यम बनाया है, वास्तव में तुम उनके योग्य हो और जो तुम्हारा पास है वह तुम्हारी आवश्यकता से कई गुना है और इतनी अधिक ऊर्जा तो बांटने के लिए ही हो सकती है। वास्तव में तुम ऊर्जा बांटने का कार्य करोगे। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बड़ी स्नेह से चूम लिए। मैंने भी उन्हें नमस्कार किया। वे बोले, तुम्हारे शिव बाबा तो साक्षात शिव ही थे, ऐसा प्रतीत होता है। उनकी ऊर्जा कितनी अधिक है और आपने उस ऊर्जा का संचालन कितनी आसानी से कर लिया। आपने कितनी आसानी से इतनी ऊर्जा एक क्षण में अपनी उंगलियों में एकत्र कर ली। कैसे किया यह सब? मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल उंगलियां एकत्र की। वह ऊर्जा तो आपकी ग्रहण करने की क्षमता के कारण एकत्र हो गई होगी। वे बोले, तुम्हारी प्रत्येक उंगली में से संपदन निकल रहे थे। क्या यह तुम्हें पता है? मैंने कहा, नहीं, मुझे अधिक कुछ समझ नहीं है। इस घटना के बाद उनके और मेरे बीच के संबंध और अंतरंग हो गए। शाम के समय जब सब मुनि एकत्र हुए, तब भी उन्होंने अपनी इस घटना की अनुभूति बताई और फिर सभी वह प्रयोग करके देखने लग गए और सभी को वैसी ही अनुभूति हो रही थी। वहाँ पर कुछ भी नया होगा तो वे अपने अनुभूतियों आपस में बांटने की थे। ऐसे में कब अंधेरा हो गया वह पता भी नहीं चलता था। उन सभी जैन मुनियों के आपस में बड़े ही आत्मीय संबंध थे। सभी एक दूसरे का ध्यान रखते थे। विशेष रूप से युवा मुनि वृद्ध मुनियों का अधिक ध्यान रखते थे। मेरी भी गिनती युवा मुनियों के साथ में होती थी। वे सभी संगठित और अनुशासित रहते थे और प्रकृति से जुड़े रहते थे। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को बहुत ही स्मरणीय बनाया था। आसपास का समस्त परिसर बड़ा ही साफ सुथरा था। कुछ मुनियों के पास कुछ ग्रंथ भी थे जो पत्तों पर लिखे हुए थे।
वे कभी कभी उन्हें पढ़ते थे। किसी भी मनुष्य की कोई निश्चित योजना तो नहीं थी, पर कोई भी मुनि वहां से जाने वाले नहीं थे, सो सब कुछ निश्चित सा था। उनके स्थान रहकर मैंने जाना कि जो जाने वाले नहीं थे, सो सब कुछ निश्चित सा ही था। उनके स्थान पर रहकर मैंने जाना था कि उनके कुछ गुरु हो चुके थे, कुछ उस समय थे और कुछ भविष्य में इस धरती पर अवतरित होने वाले थे। ऐसी 72 गुरुओं की उनकी श्रृंखला थी। जब यह बात चल रही थी, तब मैंने उन्हें कैवल्य कुंभक योगियों के सानिध्य में हुई घटना बताई और यह कहा, जो बालक इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं, वे अतिथि बालक है। मेरे केवल कुंभक योगी गुरुओं को आमंत्रित बालक चाहिए, और जब तक इस धरती पर अवतरित होने के लिए उन गुरुओं को अच्छे माता पिता नहीं मिलते, वे जन्म ले नहीं सकते। मेरे उस अनुभव को सभी ने जानना चाहा और सभी मुनियों को जिज्ञासा हुई कि यह घटना मैं विस्तार से बताऊं। एक दिन जब सभी मुनि एकत्र हुए, तब मैंने बताना प्रारंभ किया। मैं तो इस मार्ग में केवल जिज्ञासावश आया था और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि कुछ पाने के लिए आया था। मैं कुछ सालों पहले बर्मा के जंगलों में से बौद्ध साधुओं के साथ गुजर रहा था, तो रास्ते में एक स्थान पर एक पहाड़ से बहुत अच्छे चैतन्य का अनुभव हुआ। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।